बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एक टार्ज़न की वापसी हुई है। बहुत बड़ा टार्ज़न है। 8 साल के बाद ये पाकिस्तान आया है। ये इसको पाकिस्तान लाया गया है। कौन इसको पाकिस्तान लाया है? जो भी इसको पाकिस्तान लेके आया है उसने कई लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। उन लोगों की तादाद 11,000 है जिनके साथ फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड कितना हुआ था? 16 अरब रुपए का। आप 16 लिखें, उसके बाद फिर आप सिफर लगाते जाएं, आपको 9 सिफर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये 16 अरब रुपए बनता है। इतना फ्रॉड किया था इस शख्स ने। नाम इनका है कामरान परवेज़ कियानी। ये भाई हैं अमजद परवेज़ कियानी के। अमजद परवेज़ कियानी ब्रिगेडियर थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। साथ मिलकर कारोबार करते रहे। कामरान कियानी ख़ुद भी मेजर रिटायर्ड हैं और उनके इन दोनों के बड़े भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ रहे हैं, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी। जब वो आर्मी चीफ़ थे उस दौर में इन लोगों की तरफ से ठेकेदारी की गई, बड़े बड़े ठेके लिए गए, सड़कें बनाई गई और भी बहुत कुछ बनाया गया होगा। लेकिन एक इनका मुआहदा DHA के साथ हुआ था। 25,000 कनाल का मुआहदा हुआ था। DHA को तामीरात करके देनी थी, जो भी उसकी डेवलपमेंट करके देनी थी। 11,000 लोगों की तरफ से पैसे जमा करवाए गए थे। उनमें पाक फ़ौज के शोहदा के लवाहकीन थे, कई ज़ख्मी फ़ौजी थे, लोअर रैंक के लोग भी उनमें शामिल थे जिन लोगों ने यहाँ पे सरमायाकारी की थी। सारे का सारा पैसा डूब गया। कामरान परवेज़ कियानी साहब जब उनसे पूछा गया पाकिस्तान से बाहर चले गए। नैब की तरफ से इनके गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए, लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में नहीं है उसको कैसे गिरफ़्तार करना था। और फिर एक मौके पर यह भी सुनने में आया, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, कि शहबाज शरीफ ने अशफाक परवेज़ कियानी साहब से कहा था जब वो आर्मी चीफ़ थे कि आपके भाई मेयारी काम नहीं कर रहे, तो जनरल कियानी साहब ने उनको डांटते हुए कहा था तो फिर मैं क्या करूं, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हो सकता है कि शहबाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त की गई हो, इस्तदा की गई हो, लेकिन आगे से डांट खाने के बाद शहबाज शरीफ साहब दम दबा कर ऐसे बैठे कि उसके बाद उन्होंने नाम नहीं लिया। बात हम कर रहे थे DHA और कामरान परवेज़ कियानी के दरमियान होने वाले मुआहदे की। ये साहब सारे मुआहदे छोड़कर, लेकिन जो पैसे थे वो अपने साथ लेकर पाकिस्तान से बाहर चले गए। इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला जनरल राहील शरीफ की तरफ से किया गया। उसके बाद मामलात फिर कभी उलझते थे, कभी सुलझने की तरफ आते थे, लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि कामरान परवेज़ कियानी साहब पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए थे। उनको पाकिस्तान लाना मुश्किल था। आज पता चला है कि चंद रोज़ कबल कामरान परवेज़ कियानी साहब पाकिस्तान आ गए हैं। इनको कोई लेके आया है, जो लाने वाला है वो कम से कम 11,000 लोगों का तो मोहसन ज़रूर है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कामरान परवेज़ कियानी साहब को ये पता चला कि नैब के दांत निकल चुके हैं, नैब की हैसियत ख़त्म हो चुकी है, नया तरमीमी आर्डिनेंस आ चुका है, नैब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लिहाजा मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। लेकिन हमने जो पहले बात की है वो ज़्यादा करीने क्यास लगती है कि कामरान परवेज़ कियानी साहब को किसी की तरफ से पाकिस्तान लाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद ये सुना है कि उनकी नैब कोर्ट से ज़मानत हो गई है और उसके बाद घर जाकर वो नहीं बैठ गए। इस हद तक तो ख़बरें आपके सामने आ चुकी हैं कि कामरान परवेज़ कियानी साहब पाकिस्तान आ गए हैं। लेकिन अगली खबर ये है जो कन्फर्म है कि कामरान परवेज़ कियानी साहब ने DHA के साथ होने वाले मुआहदों पर अमल दरामद का यकीन दिलाया है। जो लोग उनको पाकिस्तान लेके आए हैं इनकी तरफ से यकीन दिलाया गया था कि आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, और उनकी तरफ से यकीन दिलाया गया था कि मैं एक एक पाई जो मेरे पास मौजूद है DHA के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पर मैं ख़र्च करने के लिए, सर्फ करने के लिए, मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हूँ। ये भी इतलात हैं कि चंद रोज़ में उनके जो मंसूबे अधूरे पड़े हुए थे उन पर काम शुरू हो जाएगा और 11,000 लोग या जो भी उनकी तादाद है उनको अपने प्लाट मिल जाएंगे, या जो भी उनके साथ मुआहदा हुआ था उसकी तरफ एक मुस्बत और बेहतर पेश रफ्त हो रही है। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान फ़ौज की एक बुलेट गुम हो जाए, एक बुलेट ही नहीं, गोली ही नहीं, बल्कि गोली का जो खोखा होता है वो भी गुम हो जाए तो उसकी भी इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी उस वक्त तक
انجام کو نہیں پہنچتی جب تک اس بندے کو گم کرنے والے کو سزا نہ دے دی جائے یا وہ گولی کا کھول برآمد ہو جائے۔ یہ DHA جس کی نگرانی پاک فوج کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی بندہ 16 ارب روپے کا معاہدہ کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ پاک فوج اس کو برداشت کر لے اور اس بندے کی رسی ڈھیلی چھوڑ دے؟ جنرل رحیل شریف صاحب آرمی چیف بنے، اشفاق پرویز کیانی صاحب ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد اس فراڈ کو ریکور کرنے کے لیے کوششیں تیز ہو گئیں۔ بالآخر فوج کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ باہر سے کسی کو لانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن شور شرابہ کرنے کی بجائے بیک ڈور رابطے کیے گئے اور آخر کار پاک فوج اس میں کامیاب ہو گئی۔ کامران پرویز کیانی صاحب کو پاکستان لانے کے لیے، کامران پرویز کیانی کو ہم صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ان کے دل میں، ان کے دماغ میں خوف آ گیا ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا ان کی بددعاؤں سے بچنے کے لیے یہ شخص پاکستان آ گیا۔ لانے والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کامران پرویز کیانی کو بھی شاباش دینی چاہیے کہ وہ پاکستانیوں کا ہڑپ کیا ہوا، نگلا ہوا ایک ایک پیسہ اگل کر اسی پروجیکٹ میں لگانا چاہتا ہے جس کے لیے انہوں نے یہ پیسہ ان سے لیا تھا یا ہتھیایا تھا۔ یہ 25,000 کنال اراضی ہے جو اسلام آباد، راولپنڈی DHA اور لاہور DHA کے ساتھ متعلقہ تھی یا منسلک تھی۔ کامران پرویز کیانی کو پاکستان میں لانے کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی بندے کا آج کردار ہے تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی شاباش دینی چاہیے۔ انہوں نے 11,000 لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا نوٹس لیا، ان لوگوں کو انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ 11,000 لوگ نہیں ہیں، یہ 11,000 خاندان ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے اور ایک ایک خاندان کے ساتھ کتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ان وابستگان کے ساتھ آگے کتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، سب کو ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، امید یہ کرتے ہیں کہ پاک فوج اور اس کے سربراہ پاکستانیوں کے ریلیف کے لیے ایسے ہی مزید اقدامات بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔